गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर है सेकेंड, द सुनामी। सुनामी चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसके वर्ड्स देखते हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर है सेकेंड हमारा, पार्ट 1। तो हमारे कुछ वर्ड्स हैं। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह। ट्रेमोर का मतलब होता है हल्का कंपन। रश एकाएक, तेज हलचल। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। शोर, समुद्र या झील का तट। डेज, चकित भ्रमित हो जाना। गैंग, बहुत बड़े आकार की कोई वस्तु। क्लिंग, जुड़े रहना। फैंट, मूर्छित हो जाना। करेज, करेज का मतलब होता है साहस। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स देख लिए। अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। सुनामी, सुनामी यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर हमारा। यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड का दिया हुआ है। अंडमान आइलैंड ऊपर वाले हैं और निकोबार आइलैंड नीचे वाले हैं। तो अंडमान आइलैंड्स में कौन कौन है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे अंडमान को इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। निकोबार आइलैंड्स में नॉर्थ निकोबार, तराशा, कच्चल, लिटिल निकोबार, नौकवनी, इस तरीके से निकोबार आइलैंड्स को भी डिवाइड किया है। नाउ यू रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको इसको करेक्ट करना है। जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें आपको लगता है कि कुछ फॉल्ट है, कुछ गलत है, तो इसको आपको सही लिखना है, सही सेंटेंस करने हैं। कच्चल इज एन आइलैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस देखने हैं और अगर इसमें आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं दिखाई देता है तो उसको आपको सही करना है। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जो सुनामी है वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ताकतवर, पावरफुल होता है। और ये किस में होता है? जब समुद्र में भूकंप आते हैं उसकी वजह से ही सुनामी होता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 2004 में 26 दिसंबर को जो सुनामी आया था और इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी देखे गए थे, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आए थे, तमिलनाडु कोस्ट में आया हुआ था।
Here are some stories of courage and survival. यहाँ पे इस चैप्टर में हम सुनामी के दौरान वहाँ कुछ कहानियां हैं उसको हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, साहस के बारे में, और उस सुनामी में बच गए थे, बचने के लिए जो भी अपना काम किए थे वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 चालू होता है। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है ऐसा आइलैंड ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप रहेंगे जो समुद्री चारों साइड पानी से घिरा रहेगा, तो उसको हम आर्किपेलागो कहते हैं। तो यह जो स्टोरी दिया हुआ है पार्ट 1 में वो हम अंडमान निकोबार आर्किपेलागो के साइड का है। वहाँ पर की स्टोरी है कि मतलब अंडमान निकोबार में जो सुनामी आया था तो उसमें लोग किस तरीके से करेज दिखाए थे, किस तरीके से सरवाइव किए थे। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। यहाँ पे इग्निशियस जो एक पर्सन का नाम दिया हुआ है, तो इग्निशियस जो थे वो एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो कहाँ पे आया हुआ था, कच्चल में। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. तो उनकी वाइफ जो है उन्हें 6 बजे उठा देती है मॉर्निंग में, क्योंकि उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि मतलब अर्थक्वेक आया, भूकंप जैसा। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. उसके बाद जो इग्निशियस थे वो सबसे पहले क्या किए, अच्छे से अपने जो उनका टेबल था, टेलीविजन जो टेबल पे रखा हुआ था उसको उन्होंने अपने फर्श पे रखा, ग्राउंड पे, कि ताकि मतलब भूकंप आए भी तो वो नीचे गिरकर ना टूटे। और उसके बाद फिर अपनी फैमिली के साथ वो घर से बाहर निकल गए। When the tremor stopped, then they saw the sea rising. जब ट्रेमर जो हल्का सा जो कंपन जैसा आया था वो स्टॉप हुआ, तो सभी लोगों ने क्या देखा कि जो समुद्र है उसमें लहरें उठ रही हैं। इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. जब उन्होंने देखा कि समुद्र में लहरें उठने लगी तो वो लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब डरने लगे थोड़े। तो उनके जो 2 बच्चे थे वो क्या कर लिए, मदर्स फादर, एक अपने मदर्स फादर का मतलब नाना, और मदर्स ब्रदर मतलब मामा। तो एक लड़के ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया, और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में इधर से उधर भागने लगे। He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. वो जो है उसके बाद ना ही अपनी वाइफ से और ना ही उन 2 बच्चों के से मिले, क्योंकि वो सब जो है उस लहरों में बह गए। केवल वो जो 3 बच्चे उनके साथ जो इग्निशियस थे उनके साथ जो रह गए थे बच्चे, वही उनको मिले। बाकी उनकी वाइफ और जो उनके बच्चे थे जो नाना और मामा के साथ जो थे वो सब पानी में बह चुके थे। संजीव was a policeman serving in the Karchal Island of the Nicobar group of islands. यहाँ पे हमारी दूसरी स्टोरी दिया हुआ है सुनामी का, जो किसका है, संजीव का। तो यहाँ पे संजीव जो एक पुलिस मैन है जो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उस साइड में कच्चल में वर्क करते हैं। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. और जो समुद्र की लहरें आई, सुनामी आई, उसमें वो अपनी वाइफ और अपनी लड़की दोनों को बचाने में सफल हो गए। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. और जब वो बाहर निकले तो वहाँ पे उनको रोने की आवाज आई, उन्हें हेल्प की आवाज सुनाई दी, जो किसकी थी, जॉन की और उसके वाइफ की, जो उनके गेस्ट हाउस के कुक थे। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो संजीव जो थे उनकी हेल्प करने के लिए, जॉन और उनकी वाइफ का हेल्प करने के लिए पानी में कूद गए उनको बचाने के लिए, बट वो जो
संजीव थे वो जॉन और उनकी वाइफ को बचा नहीं पाए, वो दोनों पानी के में बह गए। इसी तरीके से यहाँ पे एक तीसरी स्टोरी दिया हुआ है। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो मेघना की है, वो 13 ईयर्स की है, 13 साल की है। वो भी पानी में बह जाती है अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके साथ ही 77 लोग और भी बह जाते हैं। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. वो जो है पानी समुद्र की लहरों में 2 दिन तक तैरती रहती है, क्योंकि वो क्या कर लेती है, जो वुडन डोर होता है, लकड़ी की जो दरवाजे होती है, वो पानी में तैर रही थी, उसी को वो पकड़ लेती है, जो मेघना होती है। इसीलिए वो 2 दिन तक पानी में तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overheaded, but they did not see her. 11 times जो मेघना थी वो देखती है कि उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है 11 times जा रही हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स के लोग थे वो मेघना को देखते नहीं है। She was brought to the shore by a waves and was found walking on the seashore in a daze. और वो जो है कुछ समय के बाद जो है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे के तट पे पाई जाती है, और उसे वहां पे चलते हुए देखा जाता है। Almas Jav was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her fathers had a petrol pump. तो यहाँ पे हमारी एक और कहानी दी हुई है, स्टोरी दिया हुआ है, जो किसकी है, अलमास जावेद की है। अलमास जावेद जो है वो कितने साल की है, 10 साल की है, और वो कार्मेल कन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में जो आया हुआ है वहाँ पे वो पढ़ती थी, वहाँ की वो स्टूडेंट थी, और वहीं पे उसके पापा का एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर Rahila's home was in Nancovry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो उसकी जो मम्मी जो है वो कहाँ की थी, नॉनकवरी आइलैंड की थी। तो उसके सारे फैमिली जो थे कहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. तो जो वहाँ पे क्या हुआ था, मॉर्निंग के समय में ही ट्रेमर्स आ गए। ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है, वो जो हल्का सा भूकंप वो आ गया था। तो जो उस टाइम पे सभी जो है पूरी फैमिली, पूरे परिवार वाले क्या कर रहे थे, सो रहे थे। लेकिन अलमास के जो फादर थे वो क्या देखते हैं कि जो समुद्र के जो पानी है वो पीछे के साइड से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं बैक साइड में। He understood that the water would come rushing back with great force. और वो समझ गए कि वो जैसे ही देखे कि समुद्र का पानी पीछे की साइड से जा रहा है, तो वो समझ गए कि जो पानी पीछे की साइड से जा रहा है तो वो और भी ज्यादा फोर्स के साथ आगे आएगा। He woke everyone up and tries to rush them to a safer place. और जो अलमास के फादर थे वो क्या किए, सभी लोगों को जल्दी जल्दी उठाए। सभी लोग सो रहे थे और सभी लोगों को बोले कि आप लोग एक सेफ प्लेस पे चले जाओ। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came to the first giant wave that swept both of them away. जब वो लोग सभी लोग भागने लगे थे, दौड़ रहे थे बचने के लिए, उसी टाइम पे जो अलमास जावेद की जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, उनका सर किसी चीज से बहुत जोर से टकरा गया और वो वहीं पे गिर गए। तो उनके दादाजी को बचाने के लिए जो उनके फादर हैं, पापा हैं, वो हेल्प करने के लिए गए। और जैसे ही वो दोनों वहां पे गए, उसके बाद वहां पे क्या आया, बड़ी सी लहर आ गई और वो दोनों को वहां से बहाकर ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. और अलमास की जो मम्मी थी और उनकी आंट थी, वो दोनों क्या कर लिए थे, नारियल के पेड़ के पत्तों को बहुत ही जोर से पकड़ लिए थे और अलमास को अपने साइड बुला रहे थे। A wave uprooted the tree and they too were washed away.
और जो वेव आया, जो लहरें आई, उसमें जो पेड़ को वो लोग पकड़ के रखे हुए थे उस पेड़ की जड़ों को उखाड़ दिया और वो दोनों भी पेड़ के साथ साथ वो जो उनकी मम्मी थी अलमास की और उनकी आंट थी वो दोनों उसमें बह जाते हैं। Almas saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in कमोता। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अब अलमास जो है वो भी क्या देखती है कि पानी में जो है एक लकड़ी का जो बड़ा सा गट्ठा है वो फ्लोटिंग हो रहा था, तैर रहा था। तो वो जो अलमास थी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसी टाइम पे वो वहाँ पे उसको गिर जाती है, चक्कर खा के गिर जाती है। और जब उसको होश आता है वो उठती है तो वो क्या देखती है कि वो कोर माता के हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट इट पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर के पास में था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो लड़की है वो इतना डर गई थी कि उस घटना के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 देखेंगे।